अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। मोहतरम सामईन किराम व नाज़रीन किराम, बयानों में तो ये बात बहुत ज़्यादा चली है, लेकिन सोशल वर्क का ज़माना है, सब आजकल मोबाइल में लगते हैं। इसीलिए मैं इस बात को यहाँ भी बताना मुनासिब समझता हूँ। वो बात यह है कि मसला हमारे समाज के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं और दूसरे अदियान के भी भाई रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब के भी भाई रहते हैं। हमारा उनसे वास्ता पड़ते रहता है, हमारा उनके साथ लेन देन होते रहता है। तो बात यहाँ यूँ आती है कि वो जो हमें नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं, या हम उसको नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं, ये कहना जायज़ है या नहीं इस्लाम के नुक्ता नज़र में? तो दोस्तों, मैं इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ आपको समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आपकी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए कि ये नम का लफ्ज़ है, संस्कृत का लफ्ज़ है। ये नम संस्कृत का लफ्ज़ है और इस नम के माने आते हैं झुकने के। इसी नम से मिलकर अज़ उसके साथ मिला तो ये नमाज बना है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकते हैं। इसको नमाज कहा जाता है। इसीलिए उसको अस्ते अगर लगा दिया जाए नम के साथ कि नम प्लस अस्ते, तो ये नमस्ते बनता है। तो हम तेरे चरणों में झुकते हैं। अस्कार इसी के हम मुतरादिफ माना में से हैं कि हम आपके चरणों में गिरते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा अकीदा तो ये है कि हम नमाज में अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के सामने भी झुकना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शिर्क करना है। तो अब अगर हम किसी को नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं, तो अब अगर हमने उसका जवाब दिया या हमने ये नमस्ते या नमस्कार किया, तो गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शिर्क कर रहे हैं। ये सिफत तो अल्लाह की ज़ात में है कि हम अल्लाह के सामने झुकते हैं नमाज के अंदर। मैंने बताया कि नम का लफ्ज़ है या संस्कृत का लफ्ज़ है, इसके माने झुकने के आते हैं, और नमस्ते और नमस्कार में भी हम उसके चरणों में झुकते हैं। हालांकि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना जायज़ नहीं है। बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि बात कहने का मकसद क्या था। अब बात ये रही कि जी भाई, हमें तो कोई नमस्ते कहता है, नमस्कार कहता है, तो हम उसका जवाब कैसे दें? तो उनको जवाब जो देना है वालेकुम सिर्फ कहना है। कोई अगर हमें गैर मुस्लिम भाई सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम भी कह देते हैं, तो आपको अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा कहना है या हदाकल्लाह कहना है, क्योंकि कुरान कहता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। अगर तुमको कोई जो सलाम करे तो उसका बेहतर सलाम वापस करो, बेहतर सलाम का जवाब दो। जब हमारे गैर मुस्लिम भाई ने हमें अस्सलामु अलैकुम कहा, तो गोया कि उसने हम पर सलामती दी कि तुम पर सलामती हो, तो अब हमारे लिए कुरान के नुक्ता नज़र से और कुरान के हुक्म के मुताबिक हमारे लिए बेहतर ये है कि हम उसको बेहतर जवाब दें। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले उसको इस्लाम की दावत दी जाए, जो हम हदाकल्लाह के ज़रिए से दे सकते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।